अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कयामत बर्पा कर दी है और सब लोगों को हैरान परेशान करके रख दिया है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे पाकिस्तान में ताकत के नशे में बहुत बड़ा कांड हो गया है, जैसे कोई लाइन ये क्रॉस कर गए हैं और एक लिमिट से आगे चले गए हैं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हुकूमत से और बहुत बड़े बड़े ताकतवरों से बहुत बड़ी गलतियां हो गई हैं और अब उन्हें ये डर है कि जब ये हकायक सामने आएंगे तो पूरी दुनिया उनके ऊपर थूकेगी या उन्हें गले से पकड़ेगी। राना सनाउल्लाह साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद साफियों का रद्द-ए-अमल भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन पहले आपको ये बताएं कि राना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस रात 12:05 पर शुरू हुई, जो कि गैर मामूली है, अनयूजुअल है, चूंकि इससे पहले कभी ऐसा होता नहीं था कि रात गए वजीर दाखिला और पाकिस्तान की मजबूत तरीन शख्सियत आकर इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे थे, उनके चेहरे के ऊपर खौफ तारी था और उनकी आवाज भी लड़खड़ा रही थी और समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उनके चेहरे के ऊपर मौत का खौफ था, चेहरा मुकम्मल तौर पर डार्क पड़ चुका था और उसके बाद जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो बड़ी अजीब और गरीब किस्म की गुफ्तगू है। 12:05 पर राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन 12:05 से पहले, यानी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, लंदन के अंदर से मियां नवाज शरीफ साहब के एक बड़े करीबी दोस्त ने इस हवाले से एक ट्वीट भी कर दिया था। यानी ऐसी ही बातें लंदन से भी शुरू हो गई थी और उसके बाद आज सुबह जब हमने ट्विटर देखा तो इस्लामाबाद पुलिस ने भी फौरी तौर पर ऐसी ही बातें करना शुरू कर दी हैं और उन्होंने भी एक अलार्मिंग बेल पाकिस्तान के अंदर बजा दी है। तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बहुत बड़ी कोई लाइन पाकिस्तान में क्रॉस हो गई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। राना साहब ने अब क्या कहा रात 12 बजे आकर, वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा हमें कि जो पाकिस्तान की एजेंसीज हैं, प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसीज, उन्होंने एक कॉल, टेलीफोन कॉल को इंटरसेप्ट किया है, यानी एक कॉल को सुना है और उस कॉल के मुताबिक उन्हें कुछ मालूमात मिली है। यानी पाकिस्तान के अंदर हर तरह की कॉल्स लीक होती हैं, वीडियोज लीक होती हैं, ऑडियोज लीक होती हैं, लेकिन ये ऐसी कॉल है जो सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब को बताएगी कि रात 12 बजे आप भागते हुए जाएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, लेकिन ऑडियो लीक नहीं हुई। यानी ये जो कॉल इंटरसेप्ट की गई है इसकी कोई एविडेंस नहीं है, ये कोई कॉल मंजर आम पर नहीं आई या फिर इसका कोई भी टुकड़ा या हिस्सा राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं सुनाया। बस सिर्फ ये कहा कि एक कॉल है जो कि इंटरसेप्ट हुई है और उसमें हमें ये मालूमात मिली है। अब उस कॉल के अंदर जो कि मुबैना कॉल जो ये कह रहे हैं कि इंटरसेप्ट हुई है, उसके अंदर मालूमात क्या है कि तहरीक इंसाफ की किसी बड़ी शख्सियत को जेल से निकलते के बाद ही फौरी तौर पर फायरिंग करके मार दिया जाएगा। उसके बाद इससे भी ज्यादा घिनौनी चीज क्या है, फिर उसका इल्जाम हुकूमत और एजेंसियों पर लगाया जाएगा और इस कॉल में यह बताया गया है कि रेप एक्ट किया गया है, यानी तहरीक इंसाफ की जो नौजवान खवातीन को पकड़ा गया है उनके साथ जेरे हिरासत, उनके साथ ज्यादती की गई है, उनके साथ फिजिकल असॉल्ट किया गया है, उनके साथ लाइन क्रॉस हुई है। ये राना साहब कह रहे हैं कि उस कॉल के अंदर ये बात डिस्कस हुई है और ये कहा गया है कि इस तरह का ड्रामा करके, यानी कि ज्यादती का ड्रामा करके और उसको एक्चुअल ड्रामा करके, यानी रियलिटी पर मबनी ड्रामा करके, उसका जो इल्जाम है वो वफाकी हुकूमत और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर लगाया जाए और फिर पूरी दुनिया को बताया जाए कि पाकिस्तान में जेलों के अंदर ये तहरीक इंसाफ की नौजवान खवातीन के साथ, जो पीटीआई की सपोर्टर्स थी, जर्नलिस्ट थी, उनके साथ ये काम किया गया है और उसके बाद इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके ऊपर रोला डालें और पूरी दुनिया इस मामले के ऊपर बातचीत करे और पाकिस्तान की बदनामी हो। यानी कि राना साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जेरे हिरासत जो तहरीक इंसाफ की नौजवान लड़कियां पकड़ी गई, जिन्हें जबरदस्ती जोर जबरदस्ती पकड़ा गया है, जिनके दुपट्टे खींचे गए थे, जिन्हें बालों से पकड़कर घसीटा गया था, उन्हें जेल के अंदर डाला गया है और वो बाहर आकर मुबैना तौर पर यह कहेंगे कि उनके साथ जेल के अंदर ज्यादतियां की गई हैं, उनकी असमत दरी की गई है और उसके बाद इंटरनेशनल दुनिया इसके ऊपर बातचीत करेगी कि असल में इन्होंने जेल के अंदर किया क्या है और ये क्या क्या करते रहे और ताकत के नशे में ये कौन सी लाइन क्रॉस कर गए हैं। तो उस बारे में इन्होंने कहा कि हमने कॉल इंटरसेप्ट कर दी है और उस कॉल में हमने ये सारी गुफ्तगू और बातचीत सुनी है। अब उसके बाद एक अजीबो गरीब वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर ये जो कॉल इंटरसेप्ट की है, इस कॉल में ये बात डिस्कस हो रही थी कि जिस रात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया रात गए, उसी दिन इस तरह का एक्ट होना था। तो जनाब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय जाकर वो एक्ट रोक लेते और जब एक्ट रोक लिया था आपने तो कोई ऐसी बातचीत नहीं होनी थी। तो ऐसी उन्होंने बुनियादी तौर पर जिस चीज की तरफ इशारा किया है उससे तासुर ये मिल रहा है कि शायद बात हाथ से आगे निकल गई है। उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने ट्वीट किया है और इस्लामाबाद पुलिस ट्वीट कर रही है कि फौरी तौर पर ऐसा करें कि जो सेल्स हैं, जो लॉकअप्स हैं, उनके कैमरास को एक्टिव कर दें और सीसीटीवी कैमरास वहां पर जो लगे हुए हैं जहां पर खवातीन मौजूद हैं उनके कैमरास को एक्टिव कर दें, चूंकि हो सकता है क्योंकि ऐसी इल्जाम तराशी हो। आपको पहले याद होगा कि जो तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लीडरान हैं वो ये क्लेम कर चुके हैं कि उनकी खवातीन के साथ, जब पीटीआई की सपोर्टर्स के साथ, वोटर्स के साथ किसी के कहने पर या ताकत के नशे में उनके साथ लॉकअप्स में ज्यादतियां की गई हैं। और अब राना साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसने और ज्यादा कान खड़े कर दिए हैं कि शायद बात बहुत आगे की हो गई है या शायद कोई लाइन क्रॉस हो गई है और ये अब इनके गले पड़ने वाली है। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने इस हवाले से ट्वीट भी किया है, व्लॉग भी किया है
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر چیف جسٹس آف پاکستان برائے مہربانی اس کا نوٹس لیں. یہ بات الارمنگ ہے اور یہ بات خوفناک ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں. فوری طور پر تمام نوجوان لڑکیوں کو بازیاب کروائیں, جیلوں کے اندر سے نکالیں, ان کا نام ECL میں ڈالیں تاکہ وہ ملک سے باہر نہ جا سکیں. جب تک مین وائل ان کے اوپر جو تحقیقات کرنی ہے وہ کریں, لیکن انہیں اس طرح سے پنجاب پولیس کے حوالے جیل کے اندر برائے مہربانی نہ رکھیں. اس کے بعد علی ممتاز صاحب لکھتے ہیں, رانا کی پریس کانفرنس ادھوری تھی. اگر کال ریکارڈنگ ہوئی ہے تو کال سنوائی کیوں نہیں گئی تاکہ پتہ چلے کہ کس کی کال ہوئی ہے. اگر کال سنائی جاتی تو پتہ بھی چل جاتا کہ کن دو لوگوں کے درمیان یہ بات چیت ہوئی ہے. یعنی یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کال یعنی گفتگو کن دو لوگوں کے درمیان ہوتی تھی. یعنی آڈیو لیک کا ایک ڈرامہ اس ملک کے اندر رچایا گیا, لیکن یہ جو آڈیو ہے اس کو چھپایا گیا اور اس کے اوپر صرف پریس کانفرنس کروائی گئی ہے. اس کے بعد شکیل صحیح صاحب لکھتے ہیں, رات 12:30 بجے وزیر داخلہ کی ہنگامی پریس کانفرنس. ایسا لگتا ہے کہ صرف دال میں کچھ کالا نہیں ہے بلکہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے. اور یہ بات بڑی خوفناک ہے. رانا صاحب جو بات چیت کر رہے ہیں, خدا سے دعا یہی ہے کہ ایسا نہ ہوا ہو, لیکن تحریک انصاف کی تقریباً 3 سے 4 ہزار نوجوان لڑکیوں, خواتین کو, PTI کی سپورٹرز کو, ان کی جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں انہیں پکڑ کر جیل میں ڈالا گیا تھا. اور آج 15 دن ہو گئے ہیں, ان کی ضمانتیں بھی نہیں ہونے دی جا رہی اور انہیں مردوں کے سیل میں ڈالا گیا ہے. تو یہ بات بڑی خوفناک ہے کہ یہ کیا ہوا ہے ملک میں, اصل میں یہ کیا کر رہے تھے. اور انٹرنیٹ انہوں نے مکمل طور پر بند کر رکھا تھا, معلومات باہر نہیں آنے دینا چاہ رہے تھے, اور میڈیا بھی مکمل طور پر کنٹرول ہے, سوشل میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن جاری ہے. تو رانا صاحب ایک بڑے عجیب و غریب ایکسپریشنز کے ساتھ کیا کنوے کر کے گئے ہیں, کیا میسج دے کے گئے ہیں, یا کیا بات وہ کرنا چاہ رہے تھے, ہمیں تو سمجھ نہیں آئی. لیکن ایک بات ضرور سمجھ آئی ہے کہ کہیں سے کوئی گھنٹی بج رہی ہے کہ شاید کوئی بہت بڑی ان سے غلطی ہو گئی ہے جس کا خمیازہ شاید پاکستان بھگتے گا. اور یہ بڑی خوفناک چیز ہے. لیٹس سی کہ اس سے کیا نکلتا ہے, لیکن دعا گو یہی ہے کہ صرف وہ پولیٹیکل پریزنرز کی حد تک انہیں دیکھا گیا ہو, کوئی ایسی لائن نہ ہوئی ہو کراس کہ جو ساری زندگی پاکستان جس کے اوپر شرمندہ ہوتا رہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.